नमस्कार, मैं आस्था चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ GBN 24 न्यूज में। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के ग्राम मदनापुर होलपुर में किसानों को संबोधित करने के लिए पहुंची नेशनल शूटर पूनम पंडित ने कृषि अध्यादेश को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा पर निशाना साधते हुए पूनम पंडित ने कहा, इन लोगों से हम क्या मांगे, हम सिर्फ देश की जनता से यह मांग रहे हैं कि 2022 में इनको एक डोज है, फिर दूसरी डोज 2024 में दी जाएगी। भाजपा के यह लोग किसी को कुछ नहीं दे सकते। पूनम पंडित ने मंच से साइकिल का जमकर प्रचार किया। जब पूनम पंडित से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था, बीजेपी के बाबा रामदेव तो खुद कहते हैं साइकिल चलाना अच्छा है, जिससे लोगों का पेट सही होगा। हम तो खुद लोगों से यह मांग कर रहे हैं कि साइकिल चलाए। पूनम पंडित ने कहा, राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं और ना ही राजनीति से कोई मतलब है, लेकिन जो भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी होगी उसका साथ मैं दूंगी। लेकिन पूनम पंडित के इस पूरे कार्यक्रम में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही किसी ने मास्क लगा रखा था। कोरोना वायरस को खुलकर दावत दी जा रही थी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन की नाक के नीचे मुरादाबाद में कितना बड़ा किसान का मीटिंग हुई है। प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। लगातार कोविड-19 खतरा ग्रामीण और शहरी इलाकों में बना हुआ है, उसके बावजूद भी इस तरीके का कार्यक्रम से प्रशासन की सतर्कता की पोल भी खुली है। इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। कोविड-19 की गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन किया गया। अब देखना यह होगा प्रशासन कार्यक्रम आयोजित करने वाले और पूनम पंडित पर क्या कार्रवाई करता है। पूनम जी, आज मुरादाबाद आना हुआ है 3 कृषि कानूनों को लेकर, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे सरकार से? क्या आज मुरादाबाद का आप लोगों ने दौरा किया है यहाँ पर? सरकार क्या देगी हमें, हम ही देवें। पहले तो आप लोग भाई जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें कि देते ही हमें सरकार को। सरकार हमें कुछ नहीं दे, उनके पिटारे में नहीं है कुछ भी, खाली पड़ा सिस्टम। हमने उन्हें वोट दी, हमने उन्हें अपना समर्थन दिया, हमने उन्हें कुर्सी दी, वे हमें क्या देंगे? क्या कुछ मांगे करना चाहेंगी सरकार से? 3 कृषि कानूनों की तो मांग आपकी सरकार सुन नहीं रही है। कोई बात नहीं सुनेगी। अब हम किसानों से, हम अपने जनता से, जो हमारे किसान हैं, हमारे देश की जनता, मांगेंगे तो उनसे मांगेंगे ना भाई। मांगते हैं देश की जनता से, जो युवा हैं उनसे सहयोग मांगते हैं। और 2022 में एक डोज लगावें और 2024 में एक लगावें, ये मांगते हैं देश की जनता से। इनसे क्या मांगे? नेताओं से कुछ 3 लाख रह रहे हैं। अच्छा, डोज की अगर आप बात करें, अभी आप प्रचार किया था आपने, तो साइकिल चलाने की बात की, तो समाजवादी बीजेपी प्रचार कर रही है। देखिए, बीजेपी के नेता ही कहवे, बाबा रामदेव जी कहवे, बीजेपी के मंत्री कहवे कि पेट्रोल महंगा हो रहा तो साइकिल चलाओ। तो मैं तो कह रही हूँ, चलाओ साइकिल, खूब धड़ल ले सू। तो इसका क्या मतलब? आपको नहीं पता? साइकिल चलाओ, स्वस्थ रहो, अपने देश को बचाओ, स्वस्थ रहो, तुम भी स्वस्थ रहो। अब बीजेपी के नेता करते हैं भैया, तो उनका मतलब एक वो होता है जनता के लिए उपदेश देना, और हम कर रहे हैं तो हमारी तरफ से मतलब पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। देश की जनता का खुद का वोट है, अपनी मर्जी से करेगी। जो नेता करप्ट है उनके सामने जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, इस सरकार के सत्ता में जो सरकार है, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा सपोर्ट करूंगी, चाहे किसी पार्टी का हो। कह रहे हैं हम तो स्वस्थ रहो भाई। बाबा जी हैं, योग गुरु हैं, देश के गुरु हैं, तो उनकी बात का समर्थन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जब बाबा जी इतने दिल से कह रहे, रिक्वेस्ट करो साइकिल चलाओ तो चलाओ। मेरा सवाल ये है जी, जिस तरह किसान आंदोलन को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, ये वास्तविकता जो भी है, मीडिया में खबरें चल रही है कि किसान आंदोलन अपने आखिरी पड़ाव पे यानी अंतिम सांसें गिन रहा है, ये कहाँ तक सही है या इसमें क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, दिन में 10 की लो तम बाइट, तुम्हें बहुत बढ़िया ढाल पता हो। 2022 में जब चुनाव है उसकी तैयारी है गाँव का। अब एक बात बताओ, बॉर्डर पे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ना, सिस्टम वहाँ डला हुआ है ना, क्या काम है देश की जनता को? जैसे बंगाल चुनाव में जागरूक करा था, अभी कोरोना महामारी चल रही थी, इस वजह से कहीं नहीं जा रहे। ठीक, तुम भी दूर डर की मारी 1 मीटर 2 मीटर दूरी पे खड़े हो। तो इससे ये है कि अपने गांव जाकर लोगों का सहयोग मांगो। 2022 में इन्हें हटाओ, दूसरों को बैठाओ। नु क्या मैं आंदोलन शिफ्ट कर दो, आंदोलन शिफ्ट कर दो। अरे प्रधानमंत्री जी शिफ्ट करो, मुख्यमंत्री जी शिफ्ट करो, दूसरे लेकर आओ। अच्छा, इस आंदोलन से आप स्टार प्रचारक तो बन गए किसान यूनियन की तरफ से, किसानों की तरफ से, तो क्या आगे चल के आप भी राजनीति में जाएंगे? किसान हित में ही आप प्रचार करते रहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए आप पत्रकार महोदय। पहली बात तो मैं, जो देश की जनता है, देश के मजदूर किसान हैं, उनके सहयोग से हूँ जो भी कुछ हूँ। ठीक, यूनियन को सहयोग करा किसानों ने,
ना कि यूनियन ने किसानों को सहयोग करा। आज जो भी कुछ है यूनियन भी सब किसानों की वजह से है। और मैंने बात सच बोली, आशीर्वाद मिला लोगों का, युवाओं का साथ मिला, महिलाओं का साथ मिला, सच बात बोली। लेकिन ये एक बात कह रहे हैं बार बार कि पूनम पंडित राजनीति में आएगी। हम तो राजनीति भाई करते ना, हम तो इतना वो रखे हैं जो अपने क्षेत्र का विधायक, MP, MLA है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, अगर वो गलत करे तो उनके खिलाफ आवाज़ उठावें। लेकिन ये बार बार एक बात कह रहे हैं ना, राजनीति कर रहे हैं। अगर जनता के सहयोग करना को राजनीति कहवें, मदद को राजनीति कहवें, ठीक। इतनी बीमारी में मैंने लोगों की मदद करी, जरूरी ना कैमरे पे बैठ के दिखाऊं वीडियो करके कि ये लो जी मैं मदद कर रही हूँ, ठीक। मदद करना को राजनीति कहवें, सहयोग को राजनीति कहवें, गरीबों की मदद को राजनीति कहवें, तो बिल्कुल मुझे राजनीति में मानो आप। क्या आंदोलन के रास्ते आपका भी सीधा राजनीति में प्रवेश समझा जाए? नहीं, मेरा आप राजनीति में जाएंगे नहीं? देखिए, मुझे राजनीति में बिल्कुल नहीं जाना, ना मेरा कोई अपना राजनीति में जाने का सिस्टम है। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहती, लेकिन 10 MP MLA बनाऊंगी। अभी 2022 में MLA बनाऊंगी, और वो भी निर्दलीय। और ऐसे ऐसे युवा कि आदमी के पसीने छूटेंगे, और इनके पसीने छूटेंगे जो सत्ता में सरकार बैठी, जो सुन्नारी मारी, ऐसा काम करने को भाई पता नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता है आंदोलन में आके इतना वो हो जाएगा सिस्टम। और अब इन फ्यूचर क्या होता भविष्य में, मैं तो भैया अमित शाह जी नहीं हूँ ना कि हमारी पार्टी 50 साल रहेगी देश में, वो भविष्यवाणी कर दे। मैं तो कर नहीं सकती, पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जा। कल किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। अच्छा पूनम जी, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगी आप? मुरादाबाद आए हैं भैया, दुनिया को पता देश की जनता क्या मांग कर रही। तेरे जैसे भाई युवा जो हैं उनको नौकरी दो। आंदोलन करते हुए अच्छे न लगते, कुर्सी पे बैठे हुए अच्छे लगे पुलिस की फौज की नौकरी में, वो दो। महिलाओं को सम्मान दो, जो इनके बदतमीज प्रवक्ता वे महिलाओं का सम्मान नहीं करते, तहजीब नहीं उन्हें, किसानों को बदतमीज बतावे वे, इनको तहजीब सिखाओ। और दूसरी बात, आंदोलन चल रहा है, बीमारी इतनी बड़ी बता रहे हैं, और इनकी नज़रों में बीमारी ज़्यादा बड़ी है। तो ठीक है जी, आंदोलन को वापसी की तरफ लेके जाओ, समाप्ति की तरफ लेके जाओ, बिल रद्द करो, किसान अपने घर चले जाएंगे, ये करो। और जितने भी MSP मांग रहे हैं, MSP क्यों ना दे रहे हैं? 1965 से चल रहा है सिस्टम, जो मांग रहे हैं वो दे नहीं रहे हो, बेमतलब की दे रहे हैं ये। अच्छा, आपका आंदोलन कब तक चलने वाला है? आ गया 6 महीने बीत चुके हैं आंदोलन, जब तक बिल रद्द ना होंगे। सरकार की तो कई बार आप लोगों की बात हुई है, वो सरकार तो मानने के लिए जब ना, अरे सरकार ना माने कि हम मनाएंगे 2022 में भाई। उत्तर प्रदेश की सरकार को दावे से कह रहे हैं 2024 में केंद्र सरकार को मनाएंगे। भाई हमारी बात मानो मत मानो, 7वां महीना लग गया, कब तक नहीं मानेंगे? बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए हैं, गर्मी सर्दी में परेशान है, तो उनका भी तो अधिकार है भाई, वो भी तो वोट के अधिकार है रखते हैं। 2022 में देखना कैसे मनाते हैं, आप देखना, देश देखेगा, जमाना देखेगा। इतनी मजबूत पार्टी होने के बाद, इतने मजबूत नेता प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी कैसा उनका बायकॉट कर रहा देश देखेगा। अच्छा पूनम जी, जिस तरह से आपके जो शीर्ष नेतृत्व के नेता